दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम पदार्थ के मोल, अवगाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मोल क्या होता है, अवगाद्रो संख्या क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। मोल, अवगाद्रो संख्या और द्रव्यमान तीनों के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध का आज हम अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 9 की एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब में दिया गया है, जिसमें अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। तो इसको हमको समझना है, मोल, अवगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है। तो हमारा क्या है मोल। पहले हम मोल को समझेंगे। एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। यदि कार्बन परमाणुओं का एक मोल है, यानी एक मोल का मतलब इतनी संख्या 6.022 × 10⁻23 इतनी संख्या। जिस तरह से क्या होता है एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12। एक दर्जन का मतलब क्या होता है 12 संख्या में होता है। ये क्या होता है 12 की संख्या में कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो तो एक दर्जन कहलाता है। एक दर्जन केले का मतलब 12 केला। एक दर्जन मार्कर का मतलब 12 मार्कर। इस तरह से हम एक दर्जन को समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक मोल की मात्रा होती है 6.022 × 10⁻23 की संख्या होती है। अवगाद्रो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने छोटे छोटे कणों और आयनों पर प्रयोग करके देखा, और उन्होंने देखा यदि एक मोल में इतने अणु, कण या आयन होते हैं, यानी उनकी संख्या नियत होती है। उन्होंने कई बार, हजारों बार प्रयोग करके देखा, तब उन्होंने इस अवगाद्रो संख्या का निर्धारण किया था। तब उन्होंने क्या किया था, अवगाद्रो संख्या का निर्धारण किया था। अवगाद्रो की संख्या का मतलब होता है, इसको हम थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे क्योंकि ये बार बार भूल जाता है, और इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जिस तरह से बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होती है, यानी पटरी होती है, चाँदा होता है, और जो है रबड़ होता है, पेंसिल होता है, प्रोटेक्टर होता है, और जो है कंपास होता है। ये सारी चीज़ें उसे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होता है। यानी एक दर्जन ज्योमेट्री बॉक्स का मतलब क्या होगा 12 ज्योमेट्री बॉक्स। तो इसी तरह से एक मोल का मतलब होता है ढेर। यानी एक ढेर हो, उसमें आम भी हो, केला भी हो, संतरा भी हो, और उनकी पूरी संख्या एक पूरा ढेर हो, और उसकी पूरी संख्या क्या कहलाती है, एक मोल कहलाती है। और उसमें कितनी संख्या होगी 6.002 × 10⁻23 इतनी संख्या होगी। लेकिन अवगाद्रो ने ये जो मोल की कल्पना की थी, किसके लिए किया था, छोटे परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु, पानी का अणु, जैसे हाइड्रोजन क्या है हमारा परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये पानी क्या है H2O, ये हमारा अणु है। अणु अगला है हमारा जैसे आयन, सोडियम, ये हमारा आयन है। तो ये छोटे परमाणु हैं, छोटे पदार्थ हैं जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। तो अवगाद्रो ने कहा था कि चाहे एक मोल हाइड्रोजन परमाणु हो तो इतने हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो इसी तरह से एक मोल जल का अणु हो तो भी इतने ही अणुओं की संख्या होगी, यानी जल के अणुओं की संख्या इतनी होगी। और यदि सोडियम आयन हो, मैग्नीशियम आयन, कोई भी आयन हो, तो एक मोल में इतने ही आयन होगी। इनके आयनों की संख्या भी एक अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। परमाणुओं की संख्या भी अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 के बराबर होगी। तो ये दो संबंध तो हमने समझ लिया। तीसरा संबंध है द्रव्यमान में संबंध। तो द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है,
तो इसको हम समझाने का और प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं आपने समझा, अब हम आगे बताने जा रहे हैं। कार्बन परमाणुओं का एक मोल, यानी एक मोल माने एक ढेर। कार्बन परमाणुओं का एक मोल यानी एक ढेर का मतलब है 6.022 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। ये तो हो गया हमारा, अभी हमने समझा चुके। लेकिन ये जो 12 ग्राम एक ढेर यानी एक मोल बराबर 12, ये कार्बन परमाणु का क्या होता है? कार्बन हमारा होता है 6, इसका परमाणु भार क्या होता है? 12। तो ये परमाणु भार क्या होता है? 12 U। तो 12 U को इन्होंने क्या कह दिया? 12 ग्राम। U को हटा करके इसमें हम 12 ग्राम रख दिया गया है। यानी 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन एक मोल होगा। और क्या होगा? उसमें परमाणुओं की संख्या, कार्बन क्या है? परमाणु है, इसमें परमाणु है, अणु तो है नहीं, परमाणु है। तो परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होगी। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या करा? ठीक इसी प्रकार ये हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1.008 होता है। तो क्या है इसमें? हाइड्रोजन परमाणु का क्या है? परमाणु भार 1 है। तो यहाँ जो है 12 ग्राम था, तो यहाँ क्या होगा? 1 U। ये परमाणु भार क्या होता है? U में होता है। 1 U और 1 U ही यही 1 G, 1 ग्राम भी हम लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इसलिए हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल बराबर 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, यानी 1 U या परमाणु का द्रव्यमान U में नापा जाता है, लेकिन हम उसको 1 ग्राम भी कह सकते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में एक मोल 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। तो जैसे ये हमारा कार्बन परमाणु था, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन परमाणु है। अगला क्या है? किसी भी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन का एक मोल। अब हम आगे बता ही चुके हैं, चाहे ये परमाणु हो, ये हमारा परमाणु हो, दूसरा अणु हो। अणु क्या है? जल का अणु, ये अणु हो। और तीसरा क्या? आयन, ये आयन सोडियम आयन। किसी का भी पदार्थ की मात्रा हो 1 मोल हो तो भी संख्या 6.022 × 10⁻23 कणों की संख्या होगी। तब भी कणों की संख्या, चाहे आयन हो चाहे परमाणु हो, कुछ भी हो। और उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान ये भी किस में रहेगा? U में निकलेगा। किस में निकलेगा? लेकिन U को हम क्या मानेंगे? G मानेंगे, ग्राम में मानेंगे। तो ये द्रव्यमान में, अब इस तरह से द्रव्यमान और मोल, अवगाद्रो संख्या, ये हमारा संबंध बन गया। अगला है, आखिरी है, अणुओं का एक मोल। अब यही अणु यहाँ भी शामिल था। अणुओं मतलब कई, जैसे कोई बड़ा सा परमाणु है, कोई पदार्थ है जिसमें कई अणु जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इसमें क्या है? इसमें अणु था, एक अणु था। इसमें क्या था? इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन, ये पूरा मिला करके क्या है? एक अणु बन रहा है। अणुओं की संख्या, इसमें सभी कई अणु मिलकर के बन रहा, तो भी इनकी संख्या भी क्या होगी? 6.022 × 10⁻23 अणुओं की संख्या, ये भी अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। और इनका भी जो ये वजन होगा, इसका जो हम क्या निकालेंगे? परमाणु भार निकालेंगे। जो परमाणु भार निकलेगा वही जो है परमाणु भार किस में निकलेगा? U में निकलेगा। और ये U को हम किस में लिखेंगे? G में लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। इसकी सहायता से कोई भी न्यूमेरिकल कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 12, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी भी क्लास के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यदि हम इसको समझेंगे तो हम कोई भी परीक्षा देंगे, कहीं भी परीक्षा देने जाएंगे, कम से कम आपका 10 अंक निश्चित ही आपको मिलेगा। क्योंकि कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसमें इस तरह का प्रश्न ना पूछा जाए। हर परीक्षा में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं।